और सर्टनली जो वर्कर होता है ना उसको मज़दूर को तो मिलती है, लेकिन अगर उसकी हौसला अफजाई भी की जाए, उसे इज़्ज़त भी दी जाए, उसकी तकरीम भी की जाए तो उससे उसका हौसला और बढ़ जाता है। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ कप्तान हैं और हमारे अपने हमारे साथ सबसे पहले तो तब्दीलियों के हवाले से बात कर लेते हैं। राशिद भाई, आप बताएं, हाउ डू यू सी सऊद शकील रिप्लेसिंग कामरान गुलाम? बहुत जल्दी पैनिक कर गए और जो प्लेयर्स आपके प्लान का हिस्सा नहीं था वो एक मैच के हारने के बाद पैनिक कर गए। अभी नकवी साहब ने कहा आपको घबराना नहीं, टीम तो खुद घबरा गई है। अब मैं कहाँ से जवाब लेके आऊँ कि तो शकील आ गए, कामरान गुलाम नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले तक कामरान गुलाम हमारे मेन प्लेयर थे, तो शायद पैनिक के बटन दबा दिया गया नहीं। तो आजमाने में कोई हर्ज है कामरान गुलाम? जी है, बिल्कुल हर्ज है, क्योंकि अगर आप इतने ही अच्छे थे तो ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाते, जिम्बाब्वे भी लेके जाते और साउथ अफ्रीका में भी खिलाते। प्लेयर प्लान का हिस्सा ही नहीं है, तो आउट होने पे 2 दफा आउट होने के बाद तो आपने चेंज कर दी, फोर्स चेंज 2 हो गई है आपकी। एक तो हारिस नहीं खेल रहे, वो तो हारिस का भी बैकग्राउंड ये है कि वो तो व्हाइट बॉल से खेलते हैं, तो फर्स्ट क्लास खेलने गए, उन्होंने 40-45 ओवर कर दिए, कराची में खेल रहे थे, तो वही इंजरी वो लेके आए। तो शायद मेडिकल पैनल भी अलर्ट नहीं था। हारिस की वर्कलोड हम दूसरों का कर रहे हैं, जिसका वर्कलोड हमें मैनेज करना था वो भी बाहर हो गए। लेकिन दुआ करते हैं, पीसीबी की प्रेस रिलीज भी यही है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। लेकिन बात हो रही है सऊद शकील की, सऊद शकील को उसी वक्त लेके आ जाना चाहिए था जब स्टार्ट हो रही थी। अगर प्लान का हिस्सा बनाना तो ओपन आते नंबर 3 पे बाबर आजम उस प्लेस पे आ जाते। सिकंदर, आपकी भी क्या यही थॉट्स हैं या आपका ख्याल है कि कोई नहीं, इफ समबडी इज नॉट वर्किंग आउट तो व्हाई नॉट, हमारा मकसद तो टीम की जीत है? देखिए, अभी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि आपको टीम से नहीं डरना चाहिए, तो मैं उनको ये मैसेज दूंगा। कल मेरे साथ थे, काफी बहुत देर हम उनके साथ थे, और मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि सर हम टीम से नहीं डर रहे, हम सिलेक्शन कमेटी से डर रहे हैं। अभी जितनी बातें उसने राशिद ने की हैं, देखिए वो पैनिक बटन वाली बात भी मैं हंस रहा था, बात तो उसकी बिल्कुल वैलिड है कि इतने जल्दी आप रैपिडली चेंजेस नहीं करते, मगर कई जगह पर ये होता है कि एक आधे को कामरान गुलाम की जगह मैं समझता हूँ आपको ताहिर तैयब को ड्रॉप करना चाहिए था, इसलिए कि वो उसकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, अभी तक उसने कोई झलक नहीं दिखाई है। ये वही ताहिर तैयब है कि जो कि जैसे कि आसिफ अली था कि जी 2 ओवर उसके लिए काफी है, 3 ओवर उसके लिए काफी है, हार्ड हिटर है भाई, आप उसको बैटिंग ऑर्डर तो सही दो, वो वाला टुल्लेबाज तो नहीं है आपके पास। तो एनीवे मेरे हिसाब से तो मेरा अगर आप बात मानते तो मैं साउथ को खिलाता जरूर, मगर ताहिर तैयब को हो सकता है मैं वो कहता कि आप रेस्ट करें, और हसनैन के तो उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। और ये भी हो सकता था कि आप हसनैन की जगह एक ऑलराउंडर खिला देते, और भाई फहीम अशरफ को रखा है, उसको किस लिए रखा है? पानी पिलाने के लिए रखा है। पहले आपने सरफराज को रखा हुआ था, पानी पिलाता रहा, एक सीनियर खिलाड़ी, ये भी एक सीनियर खिलाड़ी पिछले कितने सालों से खेल रहा है, आपने फिर उसको बाहर बिठा दिया। तो मेरे हिसाब से ये चेंज होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि फहीम अशरफ वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस? राशिद भाई, आपको भी यही लगता है? सर, मैं सऊद शकील के तरह हम एक और बात करना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले शायद हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में सऊद शकील को होना चाहिए। शायद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी और सब एग्री किया था कि उनको होना चाहिए था। तो जब ये प्लान का हिस्सा बनाना था इस तरह से, तो शायद मेरे ख्याल से जो टूर्स हमने किए उसमें उनका होना चाहिए था। बाकी फहीम अशरफ को खिला लेने में हर्ज नहीं है उनका, क्योंकि हसनैन को हमने देखा हुआ है, क्योंकि मेन हमें जो खिलाना है उनको जो सोचा जा रहा है वो दुबई के मैच में खिलाना है। उससे पहले आपको एक आध मैच तो उनको देना पड़ेगा पाकिस्तान में, कराची नेशनल स्टेडियम पे जो मैचेस हैं 2 अब रह गए, 3 अगर कह सकते हैं अगर फाइनल उनके साथ, तो एक आध मैच उनको ट्राई कर लेना चाहिए कि अभी डोमेस्टिक खेल रहे थे, क्या उनके अंदर इतना बारूद मौजूद है कि वो इंडिया जैसी टीम को टैकल कर सके। और बहुत सारी इंजरीज भी आ गई हैं, अब देखते हैं, लेकिन फहीम अशरफ मेरे ख्याल से उनको एक मौका मिलना चाहिए। और अच्छा, इंजरीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब वो वहाँ पे भी बुमराह भी आउट हुए हैं, इंजरीज तो चली रही हैं। जो है वो सिर्फ हमारी मिसफॉर्चून, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। सॉरी राशिद बोलो जी, आप जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो मेन बॉलर्स थे सारे के सारे टॉप हो गए जी, सिर्फ वेम्पा है। मिचेल स्टार्क ने अपनी जाती मजबूरी, टॉयनस ने भी रिटायरमेंट ले ली, फिर हेजलवुड
जो कि वनडे और टेस्ट मैच के बेहतरीन बॉलर है, कमिंस जिनके कैप्टन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी डैमेज हुई है इस पूरे उसके अंदर देखे जाए। ये शायद अपने आप को कुछ लोग बचा रहे हो, क्योंकि इसके फौरन बाद आईपीएल है, आईपीएल के फौरन बाद एशेज है। जो वर्क लोड, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इनके ऊपर, तकरीबन 25-25 करोड़ का एक प्लेयर है एक आईपीएल में या एशेज में। तो शायद अपनी जो कोर बॉलिंग है जैम्पा के अलावा, जो ऑस्ट्रेलिया के 2015 के वर्ल्ड कप से जीतती भी आ रही है, और वो बॉलिंग पूरी मिसिंग है। जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा लॉस इंडिया को नजर आ रहा है, और उनकी भी सिलेक्शन 5 स्पिनर्स की है जो मुनासिब नहीं लग रही। जिस तरह हम अपने पेसर्स का कह रहे हैं कि हमारे पास 5 पेसर्स है, इंडिया ने 5 स्पिनर चक्रवर्ती को ले आए, वरुण को लेके आ गए, वो तो समझ में नहीं आ रहा। फिर हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, आंद्रे नोकिया नहीं है जो कि पेसर हैं, फिर उसके बाद जेराल्ड कोटसे नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर मिसिंग है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नजर नहीं आएंगे जो कि पेसर ज्यादातर है, जो मोस्टली आईपीएल खेलते हैं। मोस्टली जो आईपीएल खेलते हैं, तो ये बाय द वे आपका क्या पता हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए। यही सवाल था सिकंदर कि ये हमारे लिए ग्रुप में नहीं है ना, ये लोग हमारे ग्रुप में नहीं है। ओह हाँ, अच्छा ठीक है, ये दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। सेमीफाइनल में तो टकरा सकते हैं सर्टनली, बिकॉज ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे कि अगर तब्दीलियां बाकी टीमों में हो रही हैं कुछ, तो उसका फायदा तो हमें होना चाहिए, जो कि बट इट सीम्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। देखिए अच्छा, एक चीज नोट करने वाली बात है कि इस पूरे सीजन में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हिट हो रही है, सारे फास्ट बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं। राशिद की जो लॉजिक है वो बहुत स्ट्रांग है कि आईपीएल है, पैसा बनता है, वो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन की ऐसी सीरीज भी है, तो वो उसको अपने आप को प्रिजर्व करें। मगर हमारे वाले वैसे ही अनफिट हो गए। हारिस रऊफ का कहा जा रहा है कि जी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली तो वो अनफिट हो गया। मैं हैरान और परेशान हूँ। मैं पीसीबी को जो है एक मशवरा दूंगा कि उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा एक्सपर्ट है, उनसे वो कहें कि जितने भी जो T20 के एक्सपर्ट बॉलर्स हैं उनका डेटा निकालें। They all play first class cricket. They all play first class cricket. हर एक के सामने 50-50, 60-60 फर्स्ट क्लास क्रिकेट लगी हुई है। हमारे वालों के सामने 6, 8, 9 इस तरह की लगी हुई है। लोग उसामा मीर की बात करते हैं, उसामा मीर तो खेलता ही नहीं है, अभी भी वो बाहर खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। उस तरह नहीं खेली जाती क्रिकेट। क्रिकेट के लिए आपको तगड़ा होना पड़ता है, तगड़ा होने के लिए आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और आजकल थोड़ा सा T20 का और ये लीग्स का इतना लोड पड़ गया बॉलर्स के ऊपर, जो एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट एंड मेक मनी, इसमें कोई दो राय नहीं, सब पैसा बनाना चाहते हैं। मगर जो चॉइसेस होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी लीग है जो कि हमें फायदा करेगी, एज अ क्रिकेट की परफॉर्मेंस वाइज भी फायदा देगी, आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस होती है इफ यू प्ले बेटर क्रिकेट। तो वो चीजें लड़कों को जरूर देखनी चाहिए। मगर वो आप स्टेडियम की बात करें, आखिरी में मुझसे मैं एक एडवाइस करूंगा रिगार्डिंग द स्टेडियम, अगर आपको टाइम हो तो। जी प्लीज, आपका कैसा रहा कल का तजर्बा और एक्सपीरियंस? देखिए मैं वहां पर था, मैं सारे लोगों से मिला। जो मैंने सिंध के ग्राउंड बनाने की बात की थी, वो भी मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, वो सारा पैकेज उनका करवा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग जो है नकवी साहब को बोलेंगे अगर वो बनाएंगे तो हम उनको एक ग्राउंड दे देंगे। तो मैंने नकवी साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे ग्राउंड दे। दोनों को बिठाकर मैंने बात करा दी। ये उन्होंने कहा कि आप टीवी पे बता दें, कि दोनों को बिठा दिया। लोग मतलब चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे, नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने और नकवी साहब ने ये फैसला किया है कि जी उनकी टीम जाके देखेगी जो बहुत सबसे बेस्ट ग्राउंड होगा जिस पर एक स्टेडियम बन सकता है, तो इंटीरियर सिंध में वो स्टेडियम बनेगा। अच्छा, जो मेरी एडवाइस है वो ये कि पूरा स्टेडियम जबरदस्त बन गया, बिल्डिंग जबरदस्त बन गई, मगर जहाँ से एंट्री होगी, इसलिए कि ये नई बिल्डिंग है, तो उसका पूरा इलाका कच्चा है और बहुत बड़ा है। कच्चे से मुराद है कि अभी इधर कोई मतलब है कि काम नहीं हुआ हुआ उसमें, या तो टाइल्स कह रहा हूँ पेवर्स लगेंगे या उसको किसी तरह बनाया जाएगा। तो वहां पर पीसीबी को मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वो इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे 2 प्रैक्टिस पिचेस बना दे या 3 प्रैक्टिस पिचेस बना दे नेट के साथ, बाकी पार्किंग हो, ताकि जो बच्चे टेस्ट मैच खेल रहे होंगे या कोई क्रिकेट जाके नॉकिंग करना चाहता है तो उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल उस कोने में है, उसकी जगह वो सामने ही जाकर नेट्स कर सकते हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस है। अच्छा, अब ये अच्छी आपकी सजेशन थी सिकंदर। अब आज के मैच पे आ जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी वर्सेस पाकिस्तान। एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इट, मतलब आज जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। तो क्या करना चाहिए राशिद भाई? अपने फोकस रहना चाहिए, जीतना चाहिए, जाहिर सी बात है। काफी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो डिफेंसिव रहे, अटैकिंग क्रिकेट खेलें। आज क्या हमारा रवैया हो? बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी हमें जो ट्रस्ट है मोस्टली हमें फखर जमान के ऊपर, जो हमारे मेन प्लेयर थे
परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जैसे बाबर आजम, रिजवान को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बाबर को, तो ये हो गए। मैं सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूँ। शाहीन आफरीदी बहुत टैलेंटेड है, उनको आउट करने चाहिए। हम लोग रन रोकने जाते हैं जिसकी वजह से विकेट नहीं मिलते मिडिल ओवर में, और उसके बाद वो डैमेज कर जाते हैं। हारिस रऊफ हमारे पास मौजूद नहीं है, नसीम शाह पे ड्यू है बहुत ज्यादा। मैं सीनियर प्लेयर का इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग छोटे प्लेयर्स की मतलब के दूसरे प्लेयर्स पे टारगेट कर लेते हैं। इन प्लेयर्स को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हमारे जो मेन जिन्हें हम सुपरस्टार्स मानते हैं ना, उनका परफॉर्म करना सर्टनली बहुत जरूरी है। मतलब ये बात है हकीकत। जी सिकंदर, योर क्लोजिंग थॉट्स। अच्छा, अब ये राशिद जो ये बात थी ना 3 दिन से कर रहा है, वो बहुत ही लॉजिकल कर रहा है कि जो हम तो है वो खुशदिल को पकड़े हुए हैं, हम फहीम अशरफ को पकड़े हुए हैं। भाई आप बड़े प्लेयरों को तो पकड़े। ये जो अभी राशिद ने बताया, सबके नाम बता दिए, इन सबको परफॉर्म करना है। अच्छा, अब 2-3 चीजों का ख्याल रखना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। एक तो कि 4 इनिंग्स हुए, 4 में से 3 इनिंग में 300 प्लस हुआ है। हमें भी 300 करने पड़ेंगे। उन 4 इनिंग्स में से 3 सेंचुरियां हो चुकी हैं और एक जो है 91 एक ने कर दिया, यानी कि हैवी स्कोरिंग हो रही है। फखर जमान को मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, मैं फिर करूंगा कि भाई आप, वो फंस गया था आगे, इतना अच्छा खेल रहा था फ्लो में, तो अपने फ्लो को ना तोड़ें। अगर सपोज करें उसके सामने कोई लड़का आ जाता है और वो नहीं रन कर रहा, तो वो अपना फ्लो जारी रखें। जरूरी नहीं है कि जी मैं उसके वजह से फंस गया, वो वाई उसके वजह से फंस गया। आप तो अपनी क्रिकेट खेलते हो ना, आप खुद खेलो, अपने शॉट्स खेलते हो, रुको मत। या तो सेंचुरी के लिए रुक गए थे, जी होपफुली आज सेंचुरी बनाएंगे फखर जमान, एंड कोई और भी चल जाए तो क्या ही जबरदस्त बात हो जाए। Got it. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू आशफ भाई, सिकंदर।